हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वेब ऑफ सोशियोलॉजी। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सिधू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका झारखंड से जो पीएचडी एडमिशन 2025 से रिलेटेड नोटिफिकेशन अपडेट किया गया उसके बारे में। तो फिर चलिए चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट में। जैसे कि देख सकते हैं सिधू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो नोटिफिकेशन पाने के लिए आपसे करना है कि यहाँ पे देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पीएचडी एडमिशन 2025। तो आप सभी को इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। करने के बाद में कुछ इस तरीके का नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। जैसे देख सकते हैं सिधू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन फॉर एडमिशन टू पीएचडी 2025। यहाँ पे देख सकते हैं सिधू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका इनवाइट्स एप्लीकेशन इन ऑफलाइन मोड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन टू द डॉक्टर ऑफ फिलोसफी पीएचडी प्रोग्राम इन वेरियस डिसिप्लिन्स और सब्जेक्ट फॉर द एकेडमिक सेशन 2025-2026। ओके, ऑफलाइन मोड में यहाँ पे एप्लीकेशन इन्वाइट किया गया डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। ओके, चलिए डिटेल्स में चेकआउट करते हैं। द एडमिशन प्रोसेस विल बी कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द यूजीसी रेगुलेशन 2022 फॉलो किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं सीट मैट्रिक्स कौन कौन से सब्जेक्ट्स में और कितनी वैकेंसीज निकल के आई हुई है। प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स दिया गया, सब्जेक्ट नेम, देन सीट अवेलेबल, देन यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया वैकेंसीज। ओके, कैटेगरी वाइज आप सभी अपने अकॉर्डिंग चेकआउट कर लीजिएगा। मैं सिर्फ टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी ही मेंशन करूंगा। ओके, बंगाली में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी देख सकते हैं 20, देन बॉटनी 25, केमिस्ट्री 13, कॉमर्स 1, इकोनॉमिक्स 25, इंग्लिश 29, हिंदी 31, हिस्ट्री 37, मैथ 8, फिलोसफी 49, फिजिक्स 31, पॉलिटिकल साइंस 41, साइकोलॉजी 31, संस्कृत 15, संथाली 7, सोशियोलॉजी 6, उर्दू 8 एंड जूलॉजी में है 9। टोटल देख सकते हैं 386 वैकेंसीज निकल के आई हुए, ह्यूज वैकेंसीज है। ओके, तो आप सिर्फ वीडियो पॉज करके वैकेंसी डिटेल्स चेकआउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट्स चेकआउट कर लेते हैं। डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट 25 अगस्त 2025, कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 25 अगस्त 2025, लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म 20 सितंबर 2025, यानी कि 25 अगस्त से लेके 20 सितंबर 2025 तक आप सभी ऑफलाइन मोड में फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। ओके, पब्लिकेशन ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स लिस्ट सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर 2025, डेट ऑफ इंटरव्यू थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर 2025 को कंडक्ट कराया जाएगा। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट बाद में अनाउंस कर दिया जाएगा। ओके, उसका जो डेट है वो। नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेकआउट कर लेते हैं। मैं आपसे एक बता देता हूँ, अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है रिलेवेंट सब्जेक्ट में विथ 55% ऑफ मार्क्स और इसके अलावा क्वालिफाइड जेआरएफ और नेट पीएचडी या फिर गेट या फिर जेट एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय एनटीए और आईआईएससी एंड आईआईटीएस और जेपीएससी एक्सेट्रा एग्जामिनेशन अगर आप सभी ने क्वालिफाई करा है तो आप सभी इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। ओके, ये दो क्राइटेरिया मैच होना चाहिए, मास्टर्स डिग्री विथ 55% ऑफ मार्क्स और इनमें से कोई भी एग्जामिनेशन क्वालिफाई होना चाहिए। ओके, और यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं उन सभी को 5% का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा मास्टर्स डिग्री के मार्क्स में। ओके, उन सभी कैंडिडेट्स के पास 50% मार्क्स भी है मास्टर्स डिग्री में और इनमें से कोई भी एग्जामिनेशन अगर क्वालिफाई कर रखा है तो भी वो सभी कैंडिडेट्स इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट देख सकते हैं द कैंडिडेट्स मस्ट हैव क्वालिफाइड जेआरएफ नेट पीएचडी गेट जेट एग्जाम ऑन और बिफोर द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट से पहले ये सभी एग्जामिनेशन क्वालिफाई होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट कैटेगरीज ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स, यहाँ पर देख सकते हैं दो कैटेगरीज में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। ओके, ऑल एलिजिबल एप्लीकेंट्स विल बी क्लासिफाइड इनटू वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। कैटेगरी 1 देख सकते हैं रेगुलर असिस्टेंट प्रोफेसर करेंटली वर्किंग इन द कंस्टिट्यूएंट colleges under Sidhu Kanu Murmu University and candidates who have qualified JRF or GATE. Category 2 candidates who have qualified for any of the following NET or NET PhD or JET examination. Next selection procedure check out कर लेते हैं। The selection process will be conducted on the basis of 100 marks in total. Okay, 100 marks के basis में selection किया जाएगा। For category 1 candidates the selection will be made only through an interview कैरिंग 100 मार्क्स। ओके, कैटेगरी 1 के कैंडिडेट्स के लिए देख सकते हैं 100 मार्क्स का इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। ओके, कैटेगरी 2 देख सकते हैं यहाँ पे कैटेगरी 2 के लिए दिया गया है
द सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द बोथ नेट और नेट पीएचडी और जेट स्कोर एंड इंटरव्यू। ओके, ये दो के बेसिस में कैटेगरी 2 कैंडिडेट्स को सिलेक्शन किया जाएगा। वेटेज देख सकते हैं, नेट और नेट पीएचडी और जेट स्कोर के लिए 70% वेटेज रखा गया है और इंटरव्यू के लिए 30% वेटेज रखा गया है। ओके, यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, कैटेगरी 1 के लिए इंटरव्यू ओनली 100 मार्क्स, कैटेगरी 2 नेट और नेट पीएचडी और जेट स्कोर प्लस इंटरव्यू 70% वेटेज फॉर नेट और नेट पीएचडी और जेट स्कोर प्लस 30 मार्क्स फॉर इंटरव्यू। ओके, नेक्स्ट एप्लीकेशन प्रोसेस चेकआउट कर लेते हैं। द एप्लीकेशन प्रोसेस विल बी कंडक्टेड ओनली इन ऑफलाइन मोड। आप सभी को ऑफलाइन मोड में ही फॉर्म फिलअप करना है। ओके, एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है वो भी थोड़ी देर बाद मैं आप सभी को दिखाऊंगा। ओके, नेक्स्ट देख सकते हैं, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू द फॉलोइंग स्टेप्स गिवन बिलो। ये फॉलोइंग स्टेप्स आप सभी को फॉलो करना है। देख सकते हैं, डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट। ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू से आप सभी को एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। कैसे करना है वो भी थोड़ी देर बाद में बताऊंगा। फिल इन ऑल रिक्वायर्ड डिटेल्स केयरफुली एंड अटैच द ऑल नेसेसरी सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स। फॉर्म फिलअप करने के बाद में जितना भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है सेल्फ अटेस्टेड करके आप सभी को अटैच करना है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में। सबमिट द कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स टू द यूनिवर्सिटी ऑफिस थ्रू आइदर ऑफ द फॉलोइंग मोड्स। ओके, आप सभी बाई स्पीड पोस्ट, आप सभी स्पीड पोस्ट के थ्रू से सेंड कर सकते हो या फिर बाई हैंड भी आप सभी सबमिट कर सकते हो। यहाँ पर टाइम दिया गया 11 AM to 4 PM ऑन वर्किंग डेज। ओके, दो मोड यहाँ पे दिया गया है, स्पीड पोस्ट के थ्रू से और बाई हैंड भी आप सभी यूनिवर्सिटी पे जाके सबमिट कर सकते हो। सबमिशन एड्रेस देख सकते हैं, अगर बाई पोस्ट करते हो तो इस एड्रेस पे आप सभी को सेंड करना है। द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग 2 सिधू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दिघी कैंपस दुमका पाकुड़ रोड दुमका झारखंड 814110। इस एड्रेस पे आप सभी को स्पीड पोस्ट करना है। ओके, एप्लीकेशन फी चेकआउट कर लेते हैं। जनरल BC1 BC2 EWS कैंडिडेट्स के लिए 2000 यानी कि 2000 रुपये रखा गया है। SC ST एंड डिफरेंटली एबल कैंडिडेट्स के लिए 1000 यानी कि 1000 रुपये रखा गया। मोड ऑफ पेमेंट देख सकते हैं, आज से डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू से पेमेंट करना है और डिमांड ड्राफ्ट बनाना है इन फेवर ऑफ रजिस्ट्रार सिधू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी के नाम पे। ओके, पेएबल एट दुमका, इस नेम पे आप सभी को डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। बैंक चालान डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं, दे दिया गया है पूरा डिटेल्स। बैंक डिटेल्स एंड इन्फॉर्मेशन, नेम ऑफ द बैंक इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक, ब्रांच कोड दिया गया है, IFSC कोड दिया गया है, अकाउंट नंबर भी दे दिया गया है। इस डिटेल्स में ही आप सभी को डिमांड ड्राफ्ट बना के एप्लीकेशन फ़ी जो है पेमेंट करना है। ओके, इंपॉर्टेंट नोट्स रिगार्डिंग एप्लीकेशन फ़ी दिया गया। द एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी वंस पेड इज़ नॉन रिफंडेबल, कोई भी रिफंड नहीं किया जाएगा एक बार पेमेंट करने के बाद में एप्लीकेशन फ़ी। रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट ऑफ झारखंड विल बी ट्रीटेड एज UR कैटेगरी कैंडिडेट, यानी कि फ्रॉम अदर स्टेट, यानी कि झारखंड छोड़ के जितने भी अदर स्टेट के कैंडिडेट्स इस फॉर्म को फिलअप करेंगे उन सभी कैंडिडेट्स को UR कैटेगरी यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी ही माना जाएगा। ओके, आप सभी को एज ए UR कैटेगरी ट्रीट किया जाएगा। आप सभी को UR कैटेगरी में फॉर्म फिलअप करना है, आप सभी को रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। ओके, सिर्फ झारखंड के कैंडिडेट्स को ही रिजर्वेशन का सुविधा मिलेगा। ओके, कैंडिडेट्स मस्ट सबमिट द ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट और बैंक चालान अलॉन्ग विद द ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म एट द टाइम ऑफ सबमिशन, यानी कि ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट और बैंक चालान आप सभी को एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में अटैच करना है। ओके, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन देख सकते हैं कैसे सबमिशन करना है। कैंडिडेट्स मस्ट सबमिट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद द ड्यूली फिल्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म इन A4 साइज एनवेलॉप। A4 साइज एनवेलॉप में आप सभी को एप्लीकेशन फॉर्म और जितना भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है वो सभी डाल के आप सभी को सबमिट या फिर सेंड करना है। ऑन द टॉप ऑफ द एनवेलॉप आप सभी क्या लिखना है वो भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, जैसे कि देख सकते हैं। A4 साइज एनवेलॉप है, उसमें आप सभी को एप्लीकेशन फॉर PhD एडमिशन 2025 लिखना है। देन नेम ऑफ द कैंडिडेट आप सभी को मेंशन करना है। देन सब्जेक्ट अप्लाइड हो, जिस भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो मेंशन करना है। देन कैटेगरी मेंशन कर देना है, अदर नेसेसरी इन्फॉर्मेशन भी मेंशन कर देना है एनवेलॉप में। ओके, नेक्स्ट लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी इंक्लोज्ड, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप सभी को अटैच करना है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में, पूरा डिटेल्स में यहाँ पे दे दिया गया है, देख सकते हैं। ड्यूली फील्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ऑल एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स एंड मार्कशीट्स फ्रॉम मैट्रिकुलेशन ऑनवर्ड्स, यानी क्लास 10 से लेके जितना भी आप सभी के पास में क्वालिफिकेशन
का मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट से सेल्फ अटेस्टेड करके अटैच करना है। अवार्ड लेटर फॉर GRF इफ एप्लीकेबल, GRF नेट, नेट PhD, गेट, जेट सर्टिफिकेट, मार्कशीट ऑफ नेट, नेट PhD, जेट, गेट एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट्स, कास्ट सर्टिफिकेट एंड रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, EWS सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, PWD सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, NOC फ्रॉम एम्प्लॉयर यानी कि एम्प्लॉयड कैंडिडेट्स के लिए NOC इफ कैंडिडेट्स आर एम्प्लॉयड। ओके, नेक्स्ट ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट और बैंक चालान, 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, एनी अदर डॉक्यूमेंट्स अगर कोई भी है तो वो भी आप सभी अटैच कर सकते हो। ओके, ग्राउंड्स फॉर रिजेक्शन देख सकते हैं। रिजेक्शन के लिए यहाँ पे नोट दिया गया, एन एप्लीकेशन इज लाइबल टू बी रिजेक्टेड अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, सबमिशन ऑफ एन इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म होगा तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, नॉन पेमेंट ऑफ द प्रिस्क्राइब एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी, अगर पेमेंट नहीं होगा तो भी आपसे एक एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा, फेलियर टू सबमिट द रिक्विजिट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में डॉक्यूमेंट्स अगर आप सभी अटैच नहीं कर पाएंगे तो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा, रिसीप्ट ऑफ द एप्लीकेशन आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन, लास्ट डेट से पहले एप्लीकेशन गिवन एड्रेस पे सेंड हो जाना चाहिए या फिर बाई हैंड आपसे को सबमिट कर देना है, अदरवाइज आपसे का एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो अदर जनरल इंस्ट्रक्शंस एंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया गया है, आपसे वीडियो पॉज करके चेकआउट कर लीजिएगा, मैं स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं हेल्पलाइन के लिए यहाँ पे मेल आईडी दिया गया, आप सभी इस मेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हो अगर कोई भी क्वायरी हो तो। ओके, तो पूरे डिटेल से मैंने आपसे को नोटिफिकेशन बता दिया है, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही है। मैं आप सभी को एक बार एप्लीकेशन फॉर्म भी दिखा देता हूँ कहाँ से डाउनलोड करना है आप सभी को। ओके, आप सभी को बैक ऑप्शन पे चले आना है, बैक ऑप्शन पे आने के बाद में यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन देखने को मिल जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म फॉर PhD एडमिशन का, तो आप सभी को इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। करने के बाद में एप्लीकेशन फॉर्म का जो PDF है कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा, जैसे देख सकते हैं ये एप्लीकेशन फॉर्म है, मैं स्क्रॉल डाउन करके दिखा देता हूँ। आप सभी को अच्छी तरीके से पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, इसका प्रिंट आउट निकाल के। ओके, पूरा फॉर्म फिलअप कीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यानी कि इनक्लोजर्स सेल्फ अटेस्टेड मांगा गया है, उसका लिस्ट यहाँ भी दिया गया है। ओके, तो सभी डॉक्यूमेंट्स अटैच करके आप सभी को एप्लीकेशन फॉर्म सेंड कर देना है या फिर बाई हैंड आप सभी सबमिट कर सकते हो। ओके, तो इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही है। अगर फर्दर कोई भी न्यू नोटिफिकेशन अपडेट हो इसके रिगार्डिंग तो मैं आप सभी को अवेयर कर दूंगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर कोई भी क्वायरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। और अगर इसी तरीके का हायर एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस अगर पाना चाहते हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।